हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपने CHSL एग्ज़ाम का रिव्यू, जो कि कल यानी कि 20 नवंबर की फ़र्स्ट शिफ्ट को बरेली में हुआ था। और मैं अपने घर से सुबह 5 बजे बरेली के लिए निकल जाता हूँ और शाम में मैं 6 बजे के टाइम अपने घर पे आता हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा आधा है दिन ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि वहाँ की फ़ैकल्टी कैसी थी, स्टाफ कैसा था। सेंटर ठीक था, फैसिलिटी वहाँ की अच्छी थी, इन्विजिलेटर भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे और सब कुछ उन्होंने सही से किया था। बाकी अब आते हैं एग्ज़ाम लेवल पे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था। एज़ यू ऑल नो कि CHSL के एग्ज़ाम में सबसे पहले हमारा इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, उसके बाद में रीजनिंग आती है, उसके बाद में मैथ्स का सेक्शन होता है, उसके बाद में आपका GS का सेक्शन होता है। तो मेरी आपको एडवाइस पहले यही रहेगी कि आप घर से ही प्रिपेयर करके जाइएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले उठाना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले लगाना है। तो ये आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। बात करते हैं तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल जो था मॉडरेट लेवल पे था। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग का सेक्शन मतलब डुएबल था। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो आप रीजनिंग के सेक्शन को आसानी से कर लेंगे। बट एक एडवाइस मेरी आपको यही रहेगी कि आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि आपको रीजनिंग के सेक्शन में भी मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे कल एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के आए थे। बाकी बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश का सेक्शन लेंदी आ रहा है, पैसेज में आपको टाइम लगेगा, ऐसे एकदम से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको पहले मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप अगर पहले गो में पैसेज को अटैम्प्ट ना करें तो अच्छा होगा, आप सेकंड गो में आइएगा उस पर। बाकी सिर्फ एक्टिव पैसिव से आपके 3-4 क्वेश्चन आए थे और एंटो और साइनो जो थे वो मतलब चारों नए ही वर्ड थे, वो मैंने पहले नहीं देखे थे। और आपका PQRS एग्ज़ाम में नहीं आया था। बाकी इंग्लिश का लेवल ठीक था आपका, एरर वगैरह जो थी वो आपकी आसानी से बन रही थी। बाकी ईडियम और जो वन वर्ड थे वो भी थोड़े थोड़े मुझे नहीं नए लगे थे, पहले मैंने उन्हें नहीं पढ़ा है। बाकी अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का लेवल जो था वो ठीक था, मतलब इजी क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिले थे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी थे। और मैंने जहाँ तक अपनी शिफ्ट में नोटिस किया कि एडवांस का पोर्शन ज़्यादा आया था। अगर आप कह सकते हैं कि एडवांस के 13 से 14 क्वेश्चन थे तो अर्थमेटिक के भी लगभग इतने ही थे। मतलब एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। और एडवांस का जो सारा पोर्शन था वो अधिकतर फार्मूला बेस्ड था। मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप अच्छे से फार्मूला करके जाइए एडवांस के, तो क्योंकि एडवांस के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अधिकतर फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। मेंसुरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी अब हम बात करते हैं GS के पैटर्न की। तो GS का पैटर्न भाई वैसा ही आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से ये क्या पूछ रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले थे 2, एंड